देखिए, जब तक प्रशांत किशोर कांग्रेस द्वारा हायर नहीं किए जाते या कांग्रेस में शामिल नहीं कराए जाते, वो तब तक अपने लिए जमीन तलाशते हैं और वो तलाशना उनकी मजबूरी भी है। इसके लिए वो तमाम दलों से संपर्क करते हैं, उनके साथ जोड़कर तीसरा खेमा को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जो उनके बगैर भी खड़ा होगा। जो राजनीतिक हालात इस देश के हैं, उसमें अगर प्रशांत किशोर हों या ना हो, थर्ड फोर्स तो इमर्ज होगी। अब वो किसके साथ होगी, हरकिशन सिंह सुरजीत नहीं है और दूसरे ऐसे नेता नहीं है, तो ये काम हम संभाल लेते हैं, हम लोगों से बात कराएंगे। तो ये तो अपने लिए वो जमीन तलाश रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के साथ जो उनकी सुविधा है कि अगर तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी सी भी सीटें लाने में कामयाब हो जाती है या वोट परसेंटेज लाने में कामयाब हो जाती है, जो रिक्वायर्ड होता है एक नेशनल पार्टी का दर्जा लेने के लिए, वो नेशनल पार्टी का दर्जा अगर हम किसी तरह दिला देंगे वोट परसेंटेज में, तो तृणमूल एक ऐसी पार्टी है जिसके पास राष्ट्रीय स्तर का कोई बढ़िया नेता नहीं है, तो हमें जगह मिल जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए जगह तलाश, वो कांग्रेस में तोड़ेंगे, किसी और से भी तोड़ेंगे। ये वो है। दूसरी बात जो मुझे ऐसा लगता है, जो विनोद जी ने कही कि उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद और बारिश के बाद जब ये सब हो जाए उसके बाद करेंगे, ये तो उनके और कांग्रेस नेतृत्व के बीच है कि कांग्रेस ने उनको कह दिया कि चुनाव बाद हम विचार करेंगे या इन्होंने कह दिया कि चुनाव बाद विचार करेंगे। कांग्रेस उनको हायर करना चाहती है एक प्रोफेशनल के तौर पे, और आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे पार्टी में रोल दीजिए और हम एक बड़ा रोल अदा करना चाहते हैं। ये जो टसल है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें बौखलाहट है। और वो बार बार जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कांग्रेस को, वो ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि भाई मेरे बगैर नहीं होगा। आप लोग जो सोच रहे हो कि अपने आप हो जाएगा और मोदी हट जाएंगे और वो हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। तो आप ये समझिए कि मैं जो आपसे कह रहा हूं, मैं जो प्रपोजल दे रहा हूं, आप उसको मानिए। और कांग्रेस चाहती है कि भाई ठीक है, 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, उसमें भी देख लेते हैं। अगर अपने आप इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, सुधार हो जाता है, वैसे भी कांग्रेस के पास एक्सपर्ट्स की वाकई कोई कमी नहीं है। जो पंकज जी बात कह रहे हैं, मैं उनसे उससे वो समझ पा रहा हूं कि ये जो बौखलाहट है, आप बाहर से आए हुए व्यक्ति की बात मान लेंगे, वही बात कांग्रेस के अंदर का व्यक्ति कहेगा कि भाई साहब ऐसे करिए, तो वो हाईकमांड नहीं मान रहा है। ये जो गैप है ना, ये समस्या है कांग्रेस की। यहां पर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी बात पार्टी हाईकमान सीधे सीधे सुने और माने और उसको ये अधिकार दे दे कि हाँ भाई ठीक है, इंप्लीमेंट कराइए। अब अंदर क्या बैठे हुए लोग नहीं जानते कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, अंदर क्या बैठे हुए लोग नहीं जानते कि ग्रास रूट तक कैसे उसको ले जाया जाए और कैसे एक कार्यकर्ताओं का जाल बिछाया जाए। लेकिन ये अधिकार क्या किसी को मिल रहा है? क्या किसी से इस तरह का संवाद हो रहा है? समस्या दरअसल ये है, और इसीलिए उनकी उपयोगिता हाईकमान समझ रहा है कि हाँ ठीक है, एक व्यक्ति आएगा, अब देखेंगे, उसकी बात सुनेंगे। क्योंकि अंदर के लोगों की बात, अंदर के लोगों की और भी समस्या है कि जिस किसी भी नेता को आप जिम्मेवारी देते हैं, वो उस तरह कार्य नहीं करता जैसे संघ के लोग वो करते हैं कि भाई ठीक है, कोई कुछ नहीं और मेरा कोई एम्बिशन नहीं, चाहे आप मुझे जीवन भर कोई सांसद भी मत बनाना, लेकिन मैं कार्य करूंगा। वैसे समर्पित नेताओं की आवश्यकता है और कमी है। किसी को भी देंगे, उसके अपने पुराने जितने भी लोग होंगे उसके अनुसार गुट बनना शुरू हो जाएगा। आपने सिद्धू का वो हवाला दिया, सिद्धू की चर्चा हुई। सिद्धू के अपने एम्बिशंस हैं। सिद्धू जो करेंगे, पहले तो कहेंगे पार्टी के लिए कर रहे हैं, पंजाब के लिए कर रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनके अपने एम्बिशन, उनके अपने लोग, उनके सारी चीजें। ये जो समस्या है, ये चाहे बाहर वाला आके दुरुस्त करे या अंदर वाला दुरुस्त करे, ये हाईकमान को सोचना होगा कांग्रेस को कि हमें उनके प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की जरूरत है, या हम स्वयं उन समस्याओं को चिन्हित करके उसको दूर कर सकते हैं अपने ही लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके। ये बड़ा सवाल है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।